फिरोज, ये जो डब्बों में सामान पड़ा है इनमें से कुछ निकाल लूं, घर में काम आ रहा है। काफी सारा है इन डब्बों में। ओ नहीं नहीं, हाथ भी ना लगाना, घर इस्तेमाल करने का नहीं है। इनमें कुछ एक्सपायर माल है और कुछ 1-2 दिन में एक्सपायर हो जाएगा। जहाँ पड़े हैं वहीं रहने दो उनको। एक्सपायर माल का घर में क्या काम? दुकान पे रखो या स्टोर में? बल्कि रखना ही क्यों है, फेंको, जान छुड़वाओ। पागल हो गई, ये फेंक दो, नुकसान थोड़ी करूंगा अपना। और अगर यहाँ रखा तो फूड अथॉरिटी वालों ने छापा मार के दुकान सील कर देनी है। अमीर अमीर लोग राशन बनवा रहे हैं तकसीम करने के लिए। जैसे ही नया ऑर्डर मिलेगा उसमें चला दूंगा। तोबा करो तोबा, एक्सपायर्ड सामान लोगों को खिलाओगे तुम? शर्म नहीं आएगी तुम्हें? तुम अपने काम से काम रखो, मुझे ना बताओ कि कारोबार कैसे करना है। बेवकूफ औरत, इसे क्या पता कि कारोबार में सब चलता है। और वैसे भी गरीब को क्या पता कि उसके पेट में क्या जा रहा है। मलिक साहब, 7-8 रोज़े गुजर गए हैं, लोग चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं राशन के लिए। क्या इरादा है आपका राशन तकसीम करने का, या फिर मैं लोगों को जवाब दे दूं? और नहीं, जवाब क्यों देना है? तकसीम करना है, राशन बिल्कुल करना है। गरीब लोग बेचारे आस लगा कर बैठे हैं। अभी मैं रात ही तो आया हूँ इस्लामाबाद से, तेरे सामने ही है, करते हैं कुछ। अच्छी बात है जी मलिक साहब, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इजाज़त दें तो ऑर्डर दे दूं किसी को राशन का। हाँ कर दे, लेकिन पहले रेट ले लियो कि ज़रूरी सामान के साथ राशन का डब्बा कितने का बन रहा है। अगर 2000-2500 का बने तो 35-40 डब्बों का ऑर्डर कर दियो। मलिक साहब, 2000-2500 में राशन की बाकी चीज़ें तो आ जाएंगी, मगर आटा नहीं आएगा। ओ पता है मुझे, आटा मैं अपने दोस्त की फ्लोर मिल से उठवाऊंगा। तू जाके राशन की बाकी चीज़ों का पता कर। जा शाबाश। जी ठीक हो गया मलिक साहब। देख भाई फिरोज, ये बिल, इस सारे सामान का 2800 रेट मिला है मुझे। अब तू बता, तू क्या रेट देगा इसका? 35 डब्बे बनवाने हैं, सोच समझ के बताइयो। अरे जफर भाई, ये 2800 तो आप बहुत ज़्यादा रेट लेके आए हो, बहुत ज़्यादा। मैं आपको ये सब सिर्फ और सिर्फ 2500 में दूंगा। साथ में एक पैकेट सेवइयों का भी दूंगा मीठे के लिए। अच्छा, 2500 में? मगर मार्केट से 300 रुपये कम। तुम्हें क्या फ़ायदा होगा इसमें? ना 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 जफर भाई, हर जगह फ़ायदा नहीं देखा जाता। मलिक दिलशाद साहब अपने बंदे हैं और हर बार मुझसे ही राशन बनवाते हैं। इस बार मैं किसी और के पास कैसे जाने दूं? वैसे भी ये नेक काम है, चलो मेरा भी थोड़ा हिस्सा डाल जाएगा। बात तो बिल्कुल ठीक है तुम्हारी, मगर ख्याल करना कोई 2 नंबरी ना करना। पैसे कम किए हैं तो फिर सामान कम ना कर देना। ना ना ना, रोज़ी हराम नहीं करनी। मेरे अब्बा जी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो कहते थे कि बेटा भूखे मर जाना मगर रोज़ी हराम करके ना खाना। आज तक उनकी नसीहत पे अमल कर रहा हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं। अच्छा, वो बिल कुछ एडवांस है? तुम पैसों की फिक्र ना करो, तुम्हारा जो भी बिल बनेगा राशन उठाने से पहले तुम्हें मिल जाएगा। बस तुम ये राशन के डब्बे जल्दी जल्दी से तैयार करो। तुमसे ज़्यादा जल्दी तो मुझे है डब्बे तैयार करने की जफर भाई। ऐसे खाम खा में परेशान हो रही थी तुम। जा रहे हैं अब ये मलिक दिलशाद ने राशन के डब्बों का ऑर्डर दिया है, ये सारा एक्सपायरी माल उसी के ऑर्डर में डाल दूंगा। ऐसा तो ना करो फिरोज, राशन गरीबों में तकसीम होगा। अगर तुम एक्सपायरी सामान डाल दोगे तो रहमत जहमत बन जाएगी गरीबों के लिए। वाह भाई वाह, तुम तो शेरो शायरी करने लग गई हो। रहमत जहमत, देखो बात को समझो। अगर ये माल अभी ना निकाला ना तो फिर कभी नहीं निकलेगा, मेरे गले पड़ जाएगा, मेरा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। और अगर कोई गरीब बीमार हो गया या किसी की जान चली गई फिर? तो फिर क्या, कुछ नहीं होता गरीबों को। उनके मेदे को क्या पता कि ये माल एक्सपायरी है या फ्रेश? कुछ नहीं होता उन्हें, सब हजम हो जाता है। चलो, इसका ज़मीर मर चुका है, मेरा तो जिंदा है ना। अरे अरे बीबी, कहाँ घुसे आ रही हो? कल आना, राशन कल सुबह तकसीम करेंगे मलिक साहब। नहीं नहीं, मैं राशन लेने नहीं आई भाई, मुझे मलिक दिलशाद साहब से मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है उनसे। जफर आने दो इसे। आओ आओ बीबी आओ, बताओ क्या जरूरी बात करनी है? मलिक साहब, आप जो राशन तकसीम करने के लिए फिरोज से डब्बे बनवा रहे हैं, वो उसमें एक्सपायरी सामान डाल रहा है, आप उससे राशन ना लें। क्या एक्सपायर सामान डाल रहा है? मगर मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे कर लूं? हो कौन तुम? मैं बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए, लेकिन पहले आप वादा करें मेरा नाम नहीं आने देंगे, वरना मेरा घर टूट जाएगा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा नाम नहीं आएगा,
लेकिन बताओ कि ये बात तुम्हें कैसे पता चली? मैं फिरोज़ की घर वाली हूँ। उसने एक्सपायरी सामान घर रखा हुआ था, अभी लेके गया है दुकान पे, आपके राशन के डब्बों में डालेगा। मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। तुम तो उसकी बीवी हो, तुम्हें तो उसका साथ देना चाहिए था, फिर मुझे बताने क्यों आ गई कि वो 2 नंबरी कर रहा है? मैं भी गरीब घर से हूँ मलिक साहब, मैंने भी गुर्बत देखी है। जब बड़े मलिक साहब राशन तकसीम करते थे तो हमारे घर में भी राशन देते थे, इसलिए मुझे पता है रमज़ान में ये राशन की मदद गरीब के लिए अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत होती है। और अगर कोई अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए इस रहमत को गरीब के लिए जहमत बना दे तो उस बेचारे गरीब के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। समझ गया, मैं सब समझ गया। अच्छा किया तुमने बता के, वरना हमें तो कभी पता ही ना चलता और ऐसे ही राशन बन के गरीबों में बंट जाता। तुम बेफिक्र होके जाओ मेरी बहन, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। अब मैं जानू और फिरोज, जाओ शाबाश। जफर देख रहा है फिरोज के काम, लालची दुकानदार कहीं का। चल चल के जरा ग्रैंड ऑपरेशन तो करें उसका। आजा। अरे मलिक साहब, आपने आने की तकलीफ क्यों की? अभी तो राशन के डब्बे बने भी नहीं है। जैसा ही बनते मैं खुद आपके डेरे पे पहुंचा देता राशन। अरे नहीं नहीं फिरोज, तकलीफ की क्या बात है। मैं तो बस वैसे ही देखने आ गया था कि तुम खुद ही बना रहे हो डब्बे या किसी लड़के से बनवा रहे हो। अरे कैसी बात कर दी आपने मलिक साहब, मैं खुद अपने हाथ से बना रहा हूँ हर एक डब्बा। आप तसल्ली रखें, बेफिक्र हो जाएं। तसल्ली तो हमारी डब्बे खोल के देखने से ही होगी। जफर देख जरा डब्बों में क्या क्या सामान है और कितना है। जी मलिक साहब। हाँ, करें चेक, कोई टेंशन नहीं है, सब ओके है। मलिक साहब, ये बूंदियाँ और सवैयों का पैकेट तो एक्सपायर है। क्या एक्सपायर? फिरोज तुम तो कह रहे थे कि हर चीज़ ओके है, फिर ये एक्सपायर चीज़ें कैसे आ गई डब्बे में? जफर बाकी डब्बे भी चेक कर जरा। वो पता नहीं वो कैसे आ गई, जल्दी में था तो शायद पता नहीं चला। बाकी मलिक साहब सब ठीक है, ओके है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये डब्बा बदल देता हूँ। मलिक साहब, इसमें भी सामान एक्सपायरी है। मुझे तो पहले ही शक हो रहा था कि मार्केट के हिसाब से 300 रुपये रेट कम कैसे दे रहा है। ज़रूर कोई ना कोई चक्कर चलाएगा। बिल्कुल सही शक हो रहा था तुझे, क्योंकि रमज़ान में काफ़ी दुकानदार ऐसी घटिया हरकतें करते रहते हैं, इसीलिए तो मैं खुद देखने आ गया। अब शर्म तो नहीं आ रही होगी तुम्हें, हैं? क्योंकि ऐसी हरकतें करने वाले पक्के पक्के बेशर्म होते हैं। गलती होगी मलिक साहब, अब गलती तो हर इंसान से हो जाती है। मैं आपको तब्दील कर देता हूँ सामान। गलती? अगर तुम्हारी इस गलती की वजह से किसी गरीब के घर से जनाजा उठ जाता तो फिर मुझे तुमसे राशन बनवाना ही नहीं है। ऑर्डर कैंसिल। और जफर, मेरी ज़रा फूड अथॉरिटी वालों से बात तो करवा, मैं बताऊं उन्हें इसके कारनामे। एक्सपायर सामान चलाएगा तू, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। नहीं मलिक साहब, ऐसा तो ना करें। मलिक दिलशाद साहब, मेरी बात तो सुने। मलिक दिल कुछ बताओ तो सही, बात क्या है? रो क्यों रहे हो तुम? पानी तो पियो। और नहीं पीना मैंने, अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। मलिक दिलशाद के राशन में वही एक्सपायरी माल डाल दिया मैंने, सोचा उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन वो तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला। आगे चेक करने लग गया और पकड़ ली मेरी 2 नंबरी। तो इसमें रोने की क्या बात है? ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर कैंसिल कर दिया होगा उसने, और क्या? सिर्फ ऑर्डर कैंसिल नहीं किया, फूड अथॉरिटी वालों को बुलवा के दुकान सील करवा दी मेरी। अब पता नहीं कितना जुर्माना लगेगा मुझे। ओहो, ना करते ना ऐसा काम, तुम्हें अंदाजा नहीं था ये सब भी हो सकता है। गलती हो गई मुझसे रमजान में, थोड़े से फायदे के लालच में अपनी दुकान ही बंद करा बेटा। मेरी तौबा है, आइंदा ऐसा कभी काम नहीं करूँगा। बस एक बार फिर से मेरी दुकान खुल जाए। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।